हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। ये हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित सप्ताह 25। इसकी अतिरिक्त वर्कशीट को हल करेंगे। 1 किलो से कम वजन वाली 3 वस्तुओं के नाम, तो मग, डस्टर, बॉटल। नीचे दिए गए जीवों में उनके सामने सही का निशान लगाइए जिनका वजन सामान्यतः 1 किलो से अधिक होता है, तो हाथी और बकरी। चूहा और छिपकली का वजन कम होता है। दिए गए वजन का आधा एवं 2 गुना वजन लिखिए, तो 2 किलो का आधा 1 किलो और 2 गुना मतलब 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा कितना 4। 4 किलो, इसका आधा 2 किलो और 2 गुना 8 किलो। इसके बाद नीचे दिए गए वस्तुओं के वजन लिखे हुए हैं। तौलने के लिए आप किन किन वजनों का उपयोग करेंगे, तो वस्तु का वजन कितना है 800 ग्राम, तो 500, 200 और 300 ग्राम का बाट बनाएंगे। 3 किलो की गोभी है तो 2 किलो प्लस 1 किलो का बाट बनाएंगे। अब देखिए चित्र में दिए गए वस्तुओं में तुलना करो और भारी पर आपको क्या करना है, घेरा लगाना है। तो पत्ती हल्की होती है, स्कूल बैग भारी होगा। तौल कर खरीदी जाने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम लिखिए, तो शक्कर, चावल, टमाटर, आटा और गेहूं। अब दिवस 1 देख लेते हैं। पाठ 12 कितना भारी कितना हल्का। नीचे वस्तुओं के चित्रों को देखकर हल्का और भारी का अनुमान लगाइए। तो कौन सी वस्तु हल्की है उस पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ये टमाटर हल्का है। कौन सी वस्तु भारी है, तो ये वाला भारी है, इस पर टिक लगाएंगे। कौन सी वस्तु हल्की है, तो हल्की पर टिक लगाना है। तो यहाँ पर ये देखिए ये हल्का है। 1 किलोग्राम से वजन वाली 5 वस्तुओं के नाम, तो टमाटर, संतरा, मग, गिलास और पेंसिल। कम वजन वाली 5 किलोग्राम से अधिक वजन, तो साइकिल, टेबल, ब्लैकबोर्ड, कुर्सी और पेटी। दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली पैकेट बंद 1 किलोग्राम वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए, तो नमक, आटा, निरमा, पोहा, सूजी। आगे देखिए दिवस 2 खिलौना तराजू का चित्र बनाइए। तो ये देखिए तराजू इस प्रकार से बनेगा। खिलौना तराजू से अपनी पेंसिल और रबर को किसी वस्तु की सहायता से तौलिए। तो पेंसिल और रबर अपनी तराजू से तौल कर देखिए रबर भारी है या पेंसिल, तो रबर भारी होगी। चौथा है कुछ वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए और उनके हल्के और भारी का अनुमान लगाकर एवं तौल कर लिखिए, देखिए एवं उनके अनुमानित तथा वास्तविक भारों की सूची बनाइए। तो वस्तु का नाम, अनुमानित भार, वास्तविक भार। तो रबर 10 ग्राम, वास्तविक भार 15। चौक 10 ग्राम, वास्तविक 20 ग्राम। पेन 20 ग्राम, वास्तविक 40 ग्राम। कॉपी 50 ग्राम और वास्तविक भार 100 ग्राम है। प्रश्न नंबर 5वां, नीचे कुछ वस्तुओं के समूह दिए गए हैं। समूह की वस्तुओं का वजन तौलकर बताइए कौन सी वस्तु हल्की एवं कौन सी भारी है। चीजों के नाम हल्का और भारी, तो पेंसिल रबर में पेंसिल हल्की, रबर भारी। कटर पटरी में कटर हल्का, पटरी भारी। पेन क्रेयॉन में क्रेयॉन हल्का और पेन भारी होगा। क्या आपकी बनाई गई तराजू से आपने अपना वजन भार तौल सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि वह खिलौने वाली होती है। 5 वस्तुओं के नाम लिखिए एवं उनके वजन को क्रमशः तालिका में लिखिए। रबर 15 ग्राम, पेंसिल 10 ग्राम, चौक 20 ग्राम, पेन 40 ग्राम, कॉपी 100 ग्राम। इसके बाद 8वां, तराजू में एक चौक और एक रबर को अलग अलग पड़ले में रखिए और बताइए कि कौन सी वस्तु का पड़ला झुकेगा। चौक वाला पड़ला झुकेगा क्योंकि चौक का पड़ला भारी है और रबर आगे देखते हैं। दिवस 3 खिलौनों का बाट का चित्र बनाइए। तो 50 का, 100, 200, 500 ग्राम और 1000 मतलब 1 किलोग्राम। दूसरा प्रश्न है, तराजू पर 2 अलग अलग वजन के बाटों को रखिए, जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम। अब देखिए कौन सा पड़ला झुका हुआ है, तो 200 ग्राम वाला पड़ला झुका हुआ है ना, क्योंकि 100 और 200 में 200 ज्यादा है। निम्नलिखित में से किस बॉक्स का वजन 101 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो ये देखिए 500 प्लस 200 700, 800 900 और ये 1000 हो गया। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं, मतलब 100 के कितने 10 होंगे। अब परिवार में उपलब्ध वस्तुओं को तौलिए और उनके वजन का नाम लिखिए। किताब 500 ग्राम, डस्टर 100 ग्राम,
बस्ता 2 किलोग्राम। आगे देखते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली 10 वस्तुओं के वजन के आधार पर सूची बनाइए। तो 1 किलोग्राम से कम तो चलनी, गिलास, कप, कंघी, प्लेट, कटोरी, कंपास, चलनी, मोमबत्ती, माचिस और लास्ट में क्या है, झाड़ू। अब देखिए 1 किलोग्राम से अधिक, अलमारी, कुर्सी, टेबल, पंखा, कंबल, टीवी, गैस चूल्हा, पलंग, टंकी और सोफा। इसके बाद पांचवा देखिए, 5 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जिन्हें तौल के आधार पर खरीदते हैं। तो दाल, चावल, सब्जी, तरबूज, शक्कर। अब प्रश्न नंबर 6वां है, नीचे दिए गए सूची के अनुसार प्रश्न क्रमांक आ और बा को हल कीजिए। सब्जियों के नाम, आलू 20 प्रति किलोग्राम, टमाटर 30 रुपए प्रति किलोग्राम, प्याज 25 रुपए, मटर 50, गोभी 40। तो 2 किलोग्राम आलू कितने होंगे, तो आलू कितने के मिलते हैं, 20 के, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 40 के मिलेंगे। अब शैली ने 1 किलोग्राम आलू, 500 ग्राम टमाटर और 500 ग्राम गोभी खरीदा। उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए, तो 1 किलोग्राम आलू की कितनी कीमत है, 20। तो 500 ग्राम टमाटर की कीमत कितनी होगी, 15, क्योंकि 1 किलोग्राम की 30 है और 500 ग्राम गोभी 15, तो टोटल कितने हो गए, 50 रुपए। आगे देखते हैं दिवस 5, दिए गए चार्ट के आधार पर प्रश्नों को हल कीजिए। सामग्री का वजन, लगने वाली डाक, कुरियर शुल्क की दरें। तो 50 ग्राम 3 रुपए, 100 ग्राम 5 रुपए, 250 ग्राम 10 रुपए, 500 ग्राम 20 रुपए, 1 किलोग्राम 40 रुपए, 1 किलोग्राम से अधिक 30 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर आपको 150 ग्राम का लिफाफा भेजना है तो कितने रुपए देने होंगे, तो 50 ग्राम का 30 और 100 ग्राम का 5, तो 8 रुपए कुल हमें देने होंगे। अब निशाद को अपने भाई के लिए 50 ग्राम वजन की राखी, 1 किलोग्राम वजन की मिठाई भेजनी है, तो उसे कोरियर में कितने रुपए देने होंगे, तो 50 ग्राम के 3 रुपए, 1 किलोग्राम के 40 रुपए, कुल 43 रुपए उसको देने होंगे। शालू अपने मित्र राकेश को एक किताब भेजना चाहता है। यदि किताब का वजन 250 ग्राम है तो उसे कितने रुपए देने होंगे, 250 का सीधे सीधे क्या है, 10 रुपए उसको देने होंगे। अब 2 किलोग्राम वजन के कपड़े भेजने के लिए कितने रुपए देने होंगे, तो 1 किलोग्राम से अधिक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम, तो 2 का गुणा कर देंगे 30 में, तो 60 रुपए देने होंगे। प्रश्न नंबर 5वां, 500 ग्राम वजन वाली चूड़ी के डिब्बे के पार्सल को भेजने के लिए क्या कीमत होगी, तो 500 ग्राम का 20 रुपए सीधे सीधे इसको देना पड़ेगा। ऊपर तालिका में सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखते हैं कौन सी वस्तु हल्की और भारी, तो हल्की और भारी पर निशान लगाना है। तो हल्की वस्तु पर तो हल्की टॉफी है, भारी यहाँ पर आलू। खिलौने तराजू से तौलकर बताइए कि आपकी रबर पेंसिल से ज्यादा भारी कौन है, तो रबर और पेंसिल में रबर ज्यादा भारी होगी। चौथा नंबर, कोई 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिसमें एक हल्की और एक भारी हो। तो हल्की टमाटर, भारी लौकी। आपके घर में एक दिन में कितने किलोग्राम सब्जी का उपयोग होता है, लिखिए। हमारे घर में एक दिन में 1 किलोग्राम सब्जी का उपयोग होता है। अब 6वां, एक सप्ताह में आपके घर में कुल कितना आटा उपयोग होता होगा, तो 1 सप्ताह में हमारे घर में कुल 3 किलोग्राम। ये आपको अनुमानित बताना, किसी घर में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 5 किलोग्राम से अधिक वजन वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम, तो पलंग, सोफा। आलू का भाव 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। 10 रुपए में आप कितने वजन के आलू खरीद पाएंगे, तो 20 रुपए में 1 किलोग्राम, तो 10 रुपए में 20 का भाग 10 से दे देंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। 20 किलोग्राम प्रति के हिसाब से मतलब 1 किलो की कीमत कितनी है, 20 रुपए। तो अब वो बोल रहा है 10 रुपए में आप कितने आलू खरीदेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको समझ लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर कि वो कह रहा है कि 10 रुपए में कितने आप आलू खरीद पाएंगे। तो चूंकि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो वो कह रहा है 20 का आधा कर दो, मतलब 2 का भाग दे दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 500 ग्राम, मतलब 10 रुपए में आप कितना खरीद पाएंगे, 500 ग्राम
आलू खरीद पाएंगे। ऐसे ही देखिए 9वां, एक कोरियर वाले 1 किलोग्राम सब सामग्री भेजने के लिए 50 रुपये लेता है, तो 5 किलोग्राम सामग्री भेजने के लिए कितना लेगा? 1 किलोग्राम सब्जी के लिए 50 रुपये, तो 5 किलोग्राम के लिए 50 गुणे 5 कर दीजिए आप, 250 रुपये आ जाएगा। उत्तर प्रश्न है 10वां, 500 ग्राम वजन तक की सामग्री भेजने के लिए कोरियर का चार्ज 20 है, तो 200 ग्राम वजन की राखियां भेजने के लिए कोरियर को कितना रुपए चुकाना होगा? तो 500 ग्राम का 20, तो 1 ग्राम का 500 भागे 20 कर देंगे, तो 1 ग्राम के 0.04 पैसे, तो 200 ग्राम के 200 गुणे 0.04, तो 8 रुपए लगेंगे। इसका हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 8 रुपए। तो इसी के साथ हमने इस पूरे सप्ताह और पाठ में भारी और हल्की वस्तुओं का अनुमान लगाना सीखा और उनका निरीक्षण करके भारी और हल्की वस्तुओं का परीक्षण किया। तो इसी के साथ हमारा ये सप्ताह, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।